जी हाँ, आपने सही देखा। तो आज हम पढ़ेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में काम कैसे करता है और ये जो एयर हमारी बॉडी में लंग्स तक कैसे पहुंचती है, और प्लस जब हम करते हैं तो ये धुआं कहाँ तक पहुंचता है और किसको डैमेज करता है, सब सिखाऊंगा। तो भैया बस बड़े रहे, वो भी 3D डायग्राम के साथ। लल्लू पंजू नहीं है भैया, समझा के याद करा के भेजेंगे, वो भी कितनी 5 मिनट के अंदर 5 नंबर पक्के करके। तो चलो करते हैं शुरू। तो भैया पहले तो ये देखो हमारे पास क्या होती हैं, नेजल, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल, ठीक है। नोस्ट्रिल वो होल्स होते हैं, ठीक है। फिर आएगा नेजल चैम्बर, फिर क्या होगा मेरे पास, नेजल चैम्बर, फिर होगी कैविटी। तो भैया अब कहोगे क्या, ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन भैया करा रहा हूं, समझा देता हूं, सब याद हो जाएगा। अरे भैया इतने सारे देखो, बस थोड़े वो सीक्वेंस याद रख लेना, उसके बाद तो आप खुद कनेक्ट करने लगोगे, ठीक है। फालतू नहीं करना, स्मार्ट स्टडी डीप वर्क। तो भैया ये क्या हो जाएगा, नेजल चैम्बर, नोस्ट्रिल, फिर आएगी मेरे पास नेजल कैविटी। अब हमारे पास जाएगा रास्ता फेरिंग्स के अंदर। तो भैया जो फेरिंग्स होता है, देखो यहां पर तो होगी मेरे पास क्या, फूड पाइप, और ये जो रास्ता बन रहा है इन दोनों का कॉमन, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसको बोलेंगे हम फेरिंग्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे हम फेरिंग्स। थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, ये देखो ये होगा फेरिंग्स, ये वाला पार्ट जो होगा फेरिंग्स होगा, ठीक है। तो भैया अब अगले पार्ट पे चलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया। अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं लैरिंग्स पहले आएगा। लैरिंग्स क्या होता है, हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है, जहां से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, जहां से मैं आपसे बोल पा रहा हूं, ठीक है। लैरिंग्स में ही वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये हो जाएगा मेरे भाई ट्रैकिया। अब बात क्या होती है, लैरिंग्स का ही पार्ट होता है मेरे भाई क्या, मेरे पास ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया का एक पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं हम लैरिंग्स। तो भैया लैरिंग, उसके बाद ना ट्रैकिया की तरफ अगर आप इधर देखोगे, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं और हम 2D डायग्राम में देखते हैं। तो अब ये जो तुम देख रहे हो, ये है ट्रैकिया बेसिकली, ठीक है। अब ट्रैकिया की बात करें तो इसमें आपको एक रिंग्स दिख रहे होंगे, ये देखो इसमें आपको ये रिंग्स दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं कार्टिलेज रिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टिलेज रिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। और इन्हीं कार्टिलेज रिंग्स मेरे बच्चे हमें बचाते हैं कि भैया जिस दिन मैंने सांस लेना रोक दिया, बाई चांस, देखो आपने भी कभी स्कूल में करा होगा, भाई देखते हैं तू कितनी देर तक सांस रोक सकता है, मैं कितनी देर तक सांस रोक सकता हूँ। तो भैया ले चैलेंज लगाया और पता चला किसी के अंदर लंग्स में हवा नहीं गई और एयर कोलैप्स कर गई। ना 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 ना, ये कहेगा ना भाई जब तक मैं हूँ जिंदा तू नहीं मर सकता। तो भैया ये क्या करेगा, कार्टिलेज रिंग होते हैं, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ये ट्रैकिया। अब जब ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अब देखो ट्रैकिया क्या होगा, 2 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो गया, इसको हम बोलेंगे, ये देखो ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ही होगा ब्रोंकाई, और ये भी क्या हो जाएगी मेरे पास, ब्रोंकाई। 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। अब ये ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगी 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे टर्शरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया तो बोलेंगे हम टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसको बोल देते हैं हम ब्रोंकाइओल्स। देखो अब ये जो लास्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे हम ब्रोंकाइओल्स। अब ब्रोंकाइओल्स की अगर बात करते हैं, ब्रोंकाइओल्स के आगे लगी होती है एल्वियोलाई। क्या लगी होती है मेरे भाई, एल्वियोलाई, ठीक है। अब यहां पर लगी हुई है एल्वियोलाई। अब बेसिक जो एक्सचेंज है वो कहां पर हो रहा है, एल्वियोलाई के ऊपर हो रहा है हमारे पास। एल्वियोलाई से पहले कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब एल्वियोलाई में ऐसा क्या है कि वहां पर एक्सचेंज हो रहा है, उसकी मेम्ब्रेन पतली है। आपने पढ़ा था 9th के अंदर, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू भगवान जी ने इसको ऐसे नहीं दिया। भैया भगवान जी ने किसी को कोई गलत चीज दी नहीं कभी, जिसको जो चीज की नीड थी उसको वो चीज प्रोवाइड करी है। अब यहां पर हमारे पास किस चीज की नीड है मेरे भाई, मेरे पास एल्वियोलाई की नीड है, ठीक है। और एल्वियोलाई में कौन सी लेयर है मेरे बच्चे, मेरे पास सिंपल स्क्वेमस टिश्यू है, जिससे एक्सचेंज अच्छा हो सके। एक्सचेंज अच्छा होगा तो क्या होगा मेरे भाई, हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जा पाएगी। तो यहां पर एक हमारे पास लेयर होती है, हमारे पास किसकी, क्या होती है यहां पर हमारे पास, कैपिलरीज होती हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ पॉसिबल हो सकता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहां बैठती है और यहां से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बैठती है, बस सिर्फ यही करना था, ठीक है। और ये है मेरे पास मेरे भाई मेरा डायाफ्राम। छोटा करो छोटा करो, ये ला छोटा छोटा हो गया हमारे पास। ये है मेरे पास मेरा क्या, डायाफ्राम,
ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है मेरे भाई? मसल्स को क्या करता है? लंग्स को फुलाने में और पिचकाने में हेल्प करता है। याद रखना, फुलाने में और मेरे बच्चे पिचकाने में हेल्प करता है। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर बाहर से अंदर आ जाएगा। बस इसका उल्टा क्या होगा? अगर ये हमारे पास रिलैक्स करेगा, ये रिलैक्स करेगा, ये भी रिलैक्स करेगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर बाहर चला जाएगा। तो बस यही सीखना था हमने, और मैंने आपको 3D डायग्राम की मदद से बड़ा ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक अनदर 3D डायग्राम के साथ और अनदर बायोलॉजी लर्निंग के साथ। थैंक यू मेरे बच्चों।